पुलिस और रेंजर्स के डी चौक पर ऑपरेशन के दौरान पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद बेशतर सड़कें खोल दी गईं। कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। रावलपिंडी में 5 रोज बाद मामूलाती जिंदगी बहाल। फैजाबाद इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरी रोड को जुज़वी बहाल करने की हिदायत। मरी रोड पर 5 रोज से बंद कारोबारी मराकज खुल गए। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। रात सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन के बाद इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया था। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इस्लामाबाद के रेड जोन में सारा दिन पुलिस से झड़पें जारी रहीं। मुसल्लह कारकुनों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, गुलेलों से निशाना बनाया। पुलिस ने कारकुनों पर शेलिंग की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने रात सर्किट हाउस मानसेरा में क़याम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम स्वाति भी उनके हमराह थे। वज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। जेना एवेन्यू 7th एवेन्यू पर मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए थे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पिम्स में 2 लाशें और 27 FC एहलकारों समेत 56 जख्मी लाए गए। 2 लाशें और 26 जख्मी पोलिक्लिनिक लाए गए। अस्पताल इंतजामिया ने फहरिस्त जारी कर दी। तमाम अफराद को गोलियां लगी हैं। जख्मियों में बेशतर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। अमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। शर अंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। पाक फौज, FC, इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध पुलिस को जुर्रतमंदाना किरदार पर मुबारकबाद। धमकियां देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया कितनी बार ये करना है। PTI का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात किए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक और दीगर इलाके क्लियर कराने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इमारतों और दीगर तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। सड़कों से रुकावटें हटाने और फौरी सफाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने कहा सबूत मौजूद हैं। PTI का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे। अपने कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। PTI वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे हैं। ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,200 के करीब पहुंच गया। माशी तजियाकारों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज आने वाले 100 इंडेक्स की गिरावट भी खत्म हो गई। एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की। PTI का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है कि इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहिरा किया। इल्ज़ाम लगाया कि शहीद किए गए 8 कारकुनों के कवायफ आ चुके हैं। कातिल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। कहा कि कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गईं। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र एहतजाज मनसूख कर रहे हैं। बानी PTI की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास आज शाम को होगा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के डी चौक जाकर एहतजाज करने के इक़दाम से PTI क़यादत मायूस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी PTI रहनुमाओं से राबिते में रहे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने और डी चौक की तरफ मार्च न करने पर आमदा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम किया गया। लेकिन जब वह हसन अब्दाल पहुँचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन वो भी बेबस दिखाई दिए क्योंकि एहतजाजी मार्च पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के पेशावर से मार्च में शरीक होने के हक में नहीं थे। बाखबर ज़राए कहते हैं कि इस मामले पर दोनों में बहस भी हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। कहा इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है।
उन पर बेहद अफसोस है। मरीम नवाज की पंजाब भर में रास्ते खोलने और अशियाए खुरानोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की भी हिदायत। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां बंद की गई तमाम मोटरवेज M1, M2, M3, M4, M5 और M11 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तहरीके इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बंद मोटरवेज, इंटरचेंजेस और बेशतर सड़कें एहतजाज खत्म होने के बाद खोल दी गई। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दमा बेशतर पेट्रोल पंप्स खुल गए, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी है। 4 रोज़ा बंदिश के बाद फैसलाबाद, सरगोधा, हाफिजाबाद, गुजरात दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। PTI लीडरशिप ने मायूस किया। अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों जाने के लिए चुना गया। जब लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार नहीं था तो इतने ज़्यादा कारकुनान क्यों लेकर गई। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का पार्टी क़यादत की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लीडरशिप में मुशावरत और कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आई, प्लानिंग का फुकदान था। हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की तो उस पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। पहले से मालूम था कि हुकूमत डी चौक में फस्तायत का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे? शेर अफजल मरवत भी गायब थे। बोले बुशरा बीबी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मानसहरा में हैं और महफूज हैं। कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायती सियासी निकली। वो मैं ख्याल समझता हूँ 2 हाथ आगे निकली। जिस तरीके से अवाम को मरवाने की पूरी कोशिश की, हेट स्पीच करती रही, जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। उन्होंने अवाम को मरवाने की कोशिश की। कहा बानी PTI को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ऑपरेशन शुरू होते ही फरार हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी PTI की एहलिया पर तंज़ियाबाद। तहरीक इंसाफ की क़यादत की हिकमत अमली पर भी तनकीद। कहा कि वफाकी हुकूमत ने PTI की लाशों की सियासत की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। कौन से मुल्क में पुलिस और रेंजर्स पर हमला या गैर मुल्कियों को धरने में इस्तेमाल किया जाता है। एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। हुकूमत ने सब्र से काम लिया। ऑपरेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फरार हुए। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल हुई। एहतजाज का मकसद ये नहीं कि गन पॉइंट पर रियासत को यरगमाल बना दिया जाए। ये नहीं हो सकता। अदालतों से रिलीफ लेने की बजाय आप हुकूमती रेट को चैलेंज करें। डंडे, बंदूक, पत्थर उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमत और PTI ऐवान में फौरी और बामकसद मुज़ाकरात करें। दीगर सियासी जमातों को भी शरीक किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की अपील। कहा मुल्क को जमूद पर लाने की बजाय आगे बढ़ने के पुराने रास्ते पर इत्तफाक करें। मुजाहिरों में इंसानी जानों के ज़िया पर सियासतदानों को तशवीश ना होना परेशान कुन बात है। कानून नाफिज करने वाले हों या सियासी कारकुन, कोई भी जानी नुकसान नाकाबिल कबूल होना चाहिए। PTI के एहतजाज में शामिल शरपसंदों की एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पर आंसू गैस के शेल फेंकने की CCTV वीडियो मंजर यहाँ पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वीडियो में दिखाई देने वाले अफराद बज़ाहिर तरबियत याफ्ता हैं जो इंतहाई महारत से जदीद असलहे और आंसू गैस के शेल फायर करते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये असलहा सरकारी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेमाल में होता है। एक आम आदमी के हाथ में इस असलहे की फराहमी किसने की? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल उन पर तशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए वफाक पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल कर रही है? वज़ीर इत्तलात अता तारा का कहना है कि आंसू गैस के शेल चलाते जदीद असलहे से लैस नकाबपोश दहशतगर्द हैं जिनकी मालूमात हासिल कर ली गई हैं और किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में PTI के एहतजाज के दौरान हलाकतों के अज़ खुद नोटिस की दरख्वास्त मुस्तरद।
मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक समाअत के दौरान में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत से खुद नोटिस लेने की इस्तदा की। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जो मामला हमारे सामने है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। वकील KP हुकूमत के इस्तफसार पर कि आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात पर समाअत। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में होगी। अदालत ने बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दे रखी है। तोशाखाना केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। वकील अली जफर बानी PTI की सजा के खिलाफ दलाइल देंगे। सिंध हाई कोर्ट का 3 रुकनी आईनी बेंच आज केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में बेंच पहले दिन 15 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस मुबीन लाखो, जस्टिस तनाकरम मिनहास भी आईनी बेंच में शामिल। सिंध पहला सूबा है जहां आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का आगाज। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंग बंदी की तजवीज़ मान ली है। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है। अब हमारी पूरी तवज्जो ईरानी ख़तरे की तरफ होगी। हम मशरिक़ वुस्ता का चेहरा तब्दील कर रहे हैं। इसराइल हिजबुल्लाह जंग बंदी पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का खैर मकदम। डेरा गाजी खान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरहद की लाखानी चेक पोस्ट पर रात गए 25 से ज़ायद दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीकैन के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक झड़पों में मजीद 10 अफराद जाम भाग, 21 जख्मी हो गए। अब तक फायरिंग के वाक़यात में 99 अफराद जाम भाग, 132 जख्मी हुए। कशीदा सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे 6 रोज़ से बंद। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते 7वें रोज़ भी बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल, अवाम को मुश्किलात का सामना। सखर 822 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ आज भी मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखपुरा 623 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे, मुल्तान 562 एयर इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर। लाहौर में फॉग स्मॉग में वाज़ेह कमी। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में कोलकाता 406 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरफहरिस्त। कराची की कारसाज रोड पर मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाम भाग, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चे और 1 खातून शामिल। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। क्वेटा में 10 साल के मुस्तफर खान के अगवा के खिलाफ धरना आज भी जारी। बच्चे के अहल खाना, सियासी जमात के कारकुनों और ताजिर बरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुस्तफर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी से कबल इसराइल की हिजबुल्लाह के 30 अहदाफ पर बमबारी। तायर में हिजबुल्लाह कमांडर शहीद करने का दावा। मजीद 42 अफराद शहीद। जनूबी लबनान में झड़पें, 2 इसराइली अहलकार हलाक। हिजबुल्लाह का नहारिया में इसराइली फौजी कैंप पर रॉकेटों से हमला, 3 अफराद जख्मी। गाजा पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद। झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी जख्मी। रूसी वजारत खारजा ने एक और बरतानवी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार दस्तावेजात में झूठी मालूमात फराहम कर रहा था। सिफारतकार रूस में जासूसी और तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस था। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
ऑफलाइन T20 में अफगानिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। श्रीलंका के 218 रन के हदफ के तवक्कुफ में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। दिन का तीसरा मैच पाकिस्तान ऑफलाइन टीम और नेपाल के दरमियान दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। और बॉलीवुड के नामवर मौसीकार गुलकार बप्पी लहरी की आज 72वीं सालगिरह। उनके गीत पाकिस्तान में भी बेहद मकबूल हैं।